उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक परीक्षा की बात करें दोस्तों, लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 की जो परीक्षा है, सीधी भर्ती परीक्षा 2022 वाला पेपर आप सभी विद्यार्थियों के बीच। इससे पहले मैंने एक पेपर और करवाया था, तो कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर पूरा पेपर करवा दीजिए। पूरा का पूरा जो पेपर आज जिस तरीके से आता है, बहुत ही जल्द वो भी आपके सामने होगा, बहुत जल्द ही आपके सामने हो जाएगा दोस्तों। लेकिन इस बार जो है मैं एक बार पूरा राजस्थान जीके, क्योंकि वेटेज राजस्थान जीके का सबसे अधिक है। हालांकि प्री पेपर जो उसका भी मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप जो मुख्य परीक्षा हुई थी जिसके अंदर राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है, उसकी बात करते हैं। जो विद्यार्थी नए हैं, रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, रीट परी हो या मेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथ जुड़े और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और इसके साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो करेंगे और प्यारा सा कमेंट आपका इस वीडियो के प्रति हो जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या जीके संजय भुंकल नाम से आप सर्च कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप पर आप मुझे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं। 63 771 75 006 राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आइए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के ज़िले जहां यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है। डेजर्ट बोले तो मरुस्थली जो क्षेत्र है, मरुस्थली जो सर्किट है उसकी बात यहाँ से की जाएगी दोस्तों। तो इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर हम जयपुर को शामिल तो कर ही नहीं सकते हैं, जयपुर का तो डेजर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन यहाँ डेजर्ट सर्किट की जब भी बात करते हैं तो यानी इसमें आप दोनों में से कंफ्यूज ज़रूर होंगे, लेकिन अगर तुक्का लगाया जाए तो मैं दोस्तों आपको कहूँगा कि जोधपुर पर लगा दीजिएगा, बाड़मेर का भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था। बहुत शानदार प्रश्न है, अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि चार बेंत जो लोक नाट्य जो कला है वो किस जिले की प्रसिद्ध है, तो हम अच्छे से आंसर दे सकते हैं टोंक की है। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछा है कि दोस्तों इसका प्रारंभ जो है, इसकी शुरुआत जो है वो किसके माध्यम से की जाती है, तो दोस्तों इसमें करीम खान निहंग का नाम लिया जाता है। जब भी मैं ऑफलाइन क्लासों के अंदर या ऑनलाइन पढ़ाता हूं तो इसका जिक्र जरूर करता हूं। कैसे करना है दोस्तों, टोंक कैसे देखो करीम खान नाम आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। टोंक में करीम खान निहंग का नाम लिया जाएगा आराम से। अगला प्रश्न देखिएगा, अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के वह जिले जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा है। दोस्तों जनगणना से संबंधित पिछले एग्जाम्स के अंदर भी प्रश्न पूछे गए थे और इस एग्जाम्स के अंदर भी, यानी आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर जनगणना के जो आंकड़े हैं वो आपको अच्छे से रट लेने हैं। तो प्रश्न यहाँ देखिए दोस्तों क्या पूछा है कि शहरी जनसंख्या में लिंगानुपात की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक जो रहा है वो टोंक जिले का रहा है। दोस्तों किस जिले का रहा है, टोंक जिला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा IL व FS द्वारा स्थापित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः वार्षिक जो सर्वाधिक वर्षा है वो दर्ज की जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये माउंट आबू के अंदर दर्ज की जाती है ना, बिल्कुल माउंट आबू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्की नाम का आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। मुर्की नाम का जो आभूषण है शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, यानी किस अंग पर पहना जाता है, तो दोस्तों मुर्की नाम का आभूषण कान के अंदर पहना जाता है। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। किशनगढ़ चित्रशैली की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ स्वतंत्र जो स्वरूप है वो प्राप्त होता है महाराजा सावंत सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सावंत सिंह बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, मध्यकाल में खग्गा एक प्रकार का था। खग्गा जो थी दोस्तों एक पगड़ी हुआ करती थी, मध्यकाल के अंदर इस पगड़ी का विशेष महत्व हुआ करता था, तो करेक्ट आंसर यहाँ डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष आ चुका है और वो वाला ये रहा प्रश्न आपके सामने, देखिएगा यहाँ
कि राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि आपसे पूछ लिए दोस्तों। लौटते मानसून यानी मानसून आ रहा है, जा रहा है, तो उसकी जो अवधि आपसे पूछी है तो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रहने वाली आएगी। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में, गिरि सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? गिरि सुमेल का युद्ध, गिरि और सुमेल नामक स्थान पर युद्ध होता है दोस्तों, और ये युद्ध आपके मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। क्या इसकी विशेषताएं थी इस युद्ध की? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो जरूर लिखना। उसके बाद परेवाल बालू का स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आ चुका है कि परेवार जो बालू का स्तूप पत्थर है वो स्थित है, तो कहाँ है दोस्तों? ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसलमेर आ जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों। बम नृत्य, बम नृत्य जो कि अलवर और भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। मैं डीग जिले भी इसमें शामिल कर सकता हूँ। तो ये दोस्तों होली के अवसर पर किया जाता है। उसके बाद यहाँ वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीयक सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत वह है। तो दोस्तों 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने आ जाता है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए आया है कि दोस्तों गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 कौन सा क्षेत्र था? गतिविधियों का जो केंद्र जो था वो आपका आ जाता है बेड़सा। ठीक है, बेड़सा नामक स्थान, उदयपुर वाला क्षेत्र, यहाँ की बात करते हैं। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 12 जो है बेड़सा केंद्र मुख्य रूप से माना जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए आ चुका है कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो एक सामाजिक संस्था है दोस्तों और वो आ जाती है परोपकारिणी सभा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1883 के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में स्थापना की थी। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों 1883 आएगा। ठीक है, स्थापना हुई कब? उदयपुर के अंदर। 1883 में किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्या है? एक सामाजिक संस्था है। उसके बाद उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उमेदगंज संरक्षित जो क्षेत्र है वो आपके किस जिले में आ जाता है? तो दोस्तों ये कोटा जिले के अंदर आ जाता है। कोटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शानदार प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है, छपने लायक प्रश्न है। 17 नंबर का आपका करेक्ट आंसर 1964 हो जाता है। 64 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना। उसके बाद राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से मानी जाती है और अंत तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये कहावत राजस्थान के अंदर राजस्थान की संस्कृति त्योहारों में चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद राजस्थान का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है? बात करते हैं दोस्तों राजसमंद का मोलेला गांव जो है दोस्तों वो आपका आ जाता है किसके लिए? मरण शिल्प के लिए, जो मरण मूर्तियां हैं उनके लिए आ जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों झालावाड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये ऋषभदेव आदिनाथ और किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को समर्पित है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप बताना। थोड़ा कंफ्यूज, बिल्कुल आदिनाथ ही होगा ना, चलो फिर भी कर लेंगे इस पर चर्चा। उसके बाद किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई थी? ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके शासनकाल में होती है दोस्तों? तो इसमें तो सवाई राम सिंह आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला था? बेराट के अंदर मिला ही था ना, बिल्कुल बेराट, विराटनगर, बेराट सभ्यता। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? जसवंत सिंह को हराया था किसने? औरंगजेब ने। कौन सा युद्ध था? धर्मत का युद्ध था। कब हुआ था बताना आप कमेंट में। उसके बाद डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। डामोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा
वाला क्षेत्र ही आ जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर वाला जो क्षेत्र है 25 का आप बी कर सकते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर डामोर जनजाति का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है।